press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कैसे हो? ठीक है। आज मैं आपको ऐसे पाठ की रूपरेखा बताने जा रही हूँ जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। सुनना चाहेंगे? ये प्रस्तुत एकांकी में एक ऐसे जानबाज वज़ीर अली के कारनामों का वर्णन है। जानबाज, ऐसा जानबाज यानी अपनी जान पर खेलने वाला बाज, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना था। यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की भांति कंपनी की बटालियन के खेमे में आ पहुंचता है और उनके कर्नल पर ऐसा आरोप जमाता है कि उसके मुंह से भी वज़ीर अली के लिए प्रशंसा के ऐसे शब्द निकलते हैं जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए नहीं बोले जा सकते। तो देखते हैं ये जानबाज वज़ीर अली कौन है, यानी आज के पाठ कारतूस में। आपके स्पर्श भाग 2 का ये पाठ कारतूस। ये कारतूस क्या होता है ये भी जान लेंगे। इससे पहले लेते हैं हम लेखक का परिचय, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर हबीब तनवीर 1923 इन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी 1944 में वे नागपुर से स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी और इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था 1923 में। जन्म कब हुआ था? 1923 यानी 23 का स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में क्या किया? अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की, यानी डिग्री। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। एज ए प्रोफेशनलिस्ट उनका जो था वो पेशेवर क्या हो गए? नाट्य मंच की उन्होंने एक स्थापना भी की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं ना नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी इन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं पाठ की रूपरेखा। यानी अंग्रेज इस देश में क्या है? व्यापारी बनकर आए थे, जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना। वो व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के ही नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इन्हें ये व्यापारी बनकर तो आए, बाद में उन्होंने अपने पाँव इसी भारत में जमाने शुरू कर दिए। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी क्या है? शुरू हो गए। जैसे ही पता चला कि ये कब्जा कर रहे हैं तो उनको भगाने के लिए क्या किया गया? कई सारे प्रयास शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी ही जानबाज के कारनामों का वर्णन है।
इन्हें भी ये जो पार्ट में आपको बताने जा रही हूँ, इसमें ऐसा ही क्या है, एक जानबाज यानी अपनी जान पर खेलकर बाजी लड़ने वाला, जिसके कारनामों का, जिसके काम, जिसके कार्य ऐसे हैं जो आज भी याद किए जा सकते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज को इस देश से बाहर निकालना। यानी इस जानबाज जो था, इसका एक ही एक इंटेंशन था, और वो लक्ष्य क्या था, किनको बाहर निकालना, अंग्रेज़ों को बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर, यानी शेर की गुफा में पहुंचता है। इतना ये शेर यहाँ पर किसे बताया गया है देखेंगे। ये शेर की गुफा में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर, यानी वो उनके बटालियन के खेमे में, खेमा मतलब जहाँ पर वो टेंट्स डाले रहते हैं, उनमें वो पहुंच जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता अंग्रेज़ों को कि वो जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं ये वही है। ये उन्हीं के खेमे में जाता है और उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते। यानी कर्नल के पास उसने जाकर क्या कहा और ऐसी कौन सी बाजी जीत ली जिससे कि कर्नल जो कि शत्रु होकर भी उसके मुंह से भी इस दिलेर के लिए क्या है, वाहवाही निकलती है। देखते हैं वो क्या है। बच्चे पूरा जो है एक एकांकी है जिसके खंड नहीं किए गए हैं। इसमें पूरी एक नाटक की तरह इसमें हम प्रस्तुत कर सकते हैं इसको। इसमें मेन पात्र हैं। मेन इसमें पात्र कौन हैं, कैरेक्टर्स इसके, कर्नल। सबसे पहले इनके हम परिचय कर देते हैं। कर्नल, कर्नल कौन होता है, सेना का एक उच्च पद, सेना का एक उच्च पद होता है ये कर्नल का। फिर इसकी अवधि है जहाँ पर आपको देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का है ये पूरा ड्रामा। समय रात्रि का है और ये ज़माना, ये वर्ष जो लिया गया था वो 1799 का है, 1799 उस समय की कथा है। इसमें कर्नल है पात्र, लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट कौन होता है, कर्नल के अधीन में, यानी कर्नल के अंडर में काम करने वाला, यानी एक ऑफिसर है ये। फिर सिपाही है, सिपाही जिसे आप जानती ही हो। फिर सवार, राइडर्स जो है, ये इसमें मुख्य पात्र इतने हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़माना 1799 का है, 1799। समय जो है वो रात्रि का समय है, रात का समय है। स्थान कौन सा है, गोरखपुर के जंगल में। कहाँ का है जंगल, गोरखपुर का जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। कर्नल कौन है, कॉलिंज, उनके टेंट, खेमे यानी टेंट, उनका ये अंदरूनी हिस्सा, इनर इंटरनल पूरा अंदर चल रहा है ये ड्रामा, जिसमें 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। इन्हें उनकी कैंप है, वहाँ पर अंदर की तरफ कौन बैठे हैं, 2 अंग्रेज। यानी उनका खेमा कहाँ है, जंगल में है, गोरखपुर के जंगल में। यानी कि गोरखपुर का जंगल है, यहाँ पर इन्होंने खेमा डाला है, अपना कैंप डाला है। उसके अंदर कौन बैठा है, कर्नल कॉलिंज, कर्नल का नाम है कॉलिंज। ये और लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं, यानी 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का ये कैंप है, ये सिचुएशन स्थान कौन सा है, गोरखपुर का जंगली इलाका है वो, जिसमें कर्नल कॉलिंज के खेमे का ये अंदर का हिस्सा है। उसमें अंदर जो है 2 अंग्रेज बैठे क्या हैं, बातें कर रहे हैं।
कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं, ठीक है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। तो ये पूरा ड्रामे का इतना सीन है। तो कर्नल बोलता है, यहाँ पर क्या है, संवाद है एक दूसरे के बीच, आपको उन्हीं का संवाद जो है ध्यान से सुनना है बच्चों। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है ना, करके वो अब आपस में एक दूसरे से क्या है ये बातें कर रहे हैं, है ना। कर्नल क्या कह रहा है, ये जंगल की ज़िंदगी भी क्या है, अजीब है। जंगल ही तो जंगल है और वो भी क्या है, खतरनाक तो होती ही है ना, भयानक ज़िंदगी होती है यहाँ की करके। तो उस कर्नल की बात का जवाब लेफ्टिनेंट इस तरह से देते हैं, अरे हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। इन्हें जिसकी उनको तलाश है वो है कौन, वज़ीर अली। इन्हें वो बातें करें कि कई सारे दिनों से, हफ्ते हो गए, कई सारे वीक्स हो गए हैं उनको वहाँ पर टेंट डाले हुए, जिसकी वो तलाश कर रहे हैं वो है वज़ीर अली। सुना है कि वो इन्हीं जंगलों में भटक रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई ये आदमी है या भूत है करके वो आपस में बातें कर रहे हैं, जो हमारे हाथ ही नहीं लगता बोल के। तो लेफ्टिनेंट की बात सुनकर कर्नल कहते हैं, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। ये रॉबिन हुड क्रूज़ो आपने नाम सुना होगा ना, उसके कारनामे क्या है, वो अपने कामों से ऐसा चकित करने वाला एक व्यक्ति था। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वह अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। इन्हें उसके अफसाने, उसकी कहानियाँ, कर्नल कह रहा है, अरे हम तो उस वज़ीर अली के कहानियाँ सुनी हुई हैं, जैसे कि रॉबिन हुड के कारनामे हमें याद आते हैं, ऐसे ही कारनामे ये वज़ीर अली भी करता है। अरे इसने तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसके दिल में कैसी नफ़रत है, उस वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के लिए कैसी नफ़रत है, कैसी घृणा है। हाँ, कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, यदि उसने हुकूमत की है तो सिर्फ 5 महीने किया होगा, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देना चाहता है। इस इतने कम अरसे में वो हम अंग्रेज़ों को पूरी तरह हटा देना चाहता है करके बातें कर रहे हैं, और तकरीबन कामयाब भी हो रहा है, सक्सेस भी हो रहा है वो करके। तो कर्नल की बात सुनकर लेफ्टिनेंट कहते हैं, कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है। तो इतने में वज़ीर अली की छोड़ी अभी किसकी बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज ने पूछा, ये सादत अली कौन है। तो कर्नल ने कहा, आसिफुद्दौला का भाई है। बच्चों आपने समाज विज्ञान पढ़ी होगी, उसमें आसिफुद्दौला, सादत अली ये सब नाम सुने होंगे। इन्हें आसिफुद्दौला कौन है, ये सारे के सारे कौन हैं, ये अवध के नवाब हैं, है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि ये सादत अली कौन है। तो वो कर्नल कहता है, अरे वो तो आसिफुद्दौला का भाई है। आसिफुद्दौला का भाई कौन, सादत अली। आसिफुद्दौला, आसिफुद्दौला नवाब अवध, यानी इसका भाई है। भाई कौन, सादत अली। यानी लेफ्टिनेंट पूछ रहा है सादत अली कौन है, तो कर्नल कह रहे हैं कि ये आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का और इसका दुश्मन। यानी आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का भी और उसका भी वो दुश्मन है। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी आसिफुद्दौला के यहाँ कोई भी लड़का नहीं हुआ था। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। यानी वज़ीर अली की जब पैदाइश हुई तो
सादत अली ने क्या किया, अपनी मौत का ख्याल किया, यानी मुझे मारने वाला कोई तैयार हो गया है बल्कि। तो लेफ्टिनेंट पूछता है, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? यानी फिर से वो बातें कर रहे हैं वहाँ पे। लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं, मगर सादत अली को कहाँ बिठा गया है? अवध के तख्त पर, यानी अवध का इसे हुक्मरान बनाया गया है, हुकूमत करने वाला है, तो उसमें उसका क्या रहस्य है? मसलहत यानी रहस्य, क्या रहस्य है, उसे क्यों बिठाया गया था? तो कर्नल कहते हैं, सादत अली हमारा दोस्त है। सादत अली जो है ना, वो हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है वो, यानी बहुत ऐश लग्जरी पसंद आदमी है। इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, यानी आधी की आधी वो जायदाद क्या करता है, आधी की आधी दौलत वो क्या करना चाहता है, इनको दे दी थी वो, और 10 लाख रुपये कैश नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी, यानी कि ये नवाब जो है अवध के तख्त पर बैठकर सादत अली जो है किनका मित्र है? ये कर्नल जो कह रहा है, अरे वो हमारा दोस्त है। इतने में वज़ीर अली क्या है, इनका दुश्मन है। ये सादत अली जो है वो दोस्त किस कारण दोस्त बना है? अरे अपनी आधी की आधी हुकूमत और 10 लाख रुपये नगद उसने इनको अंग्रेज़ों को देकर वो भी राज कर रहा है और ये भी राज करते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। यानी लेफ्टिनेंट कह रहे हैं, अरे मैंने सुना है ये वज़ीर अली जो है ना, वो किसे यहाँ पर आने को इनवाइट कर रहा है, किसे बुला रहा है? अफ़गानिस्तान के बादशाह, वहाँ के जो शाह जमा हैं वहाँ के, उनको हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुला रहा है, ऐसा मैंने सुना है करके लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट की बात सुनकर कर्नल कहते हैं, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी, यानी कि वज़ीर अली ही नहीं, सबसे पहले दावत तो टीपू सुल्तान ने दी थी और शमशुद्दौला ने भी बुलाया था करके। तो लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं, शमशुद्दौला कौन? शमशुद्दौला कर्नल, अरे वही नवाब बंगाल का निस्बती भाई, यानी नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का जो नवाब है ना, उसका रिश्ते का भाई है, उसका कज़िन है वो, बहुत ही ख़तरनाक आदमी है साहब वो भी करके कर्नल बोल रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के ख़िलाफ़, यानी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके ख़िलाफ़, यानी उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, यानी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे के पूरे भारत में एक ही लहर दौड़ रही है और वो है उनको यहाँ से भगाना। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बुक्सार और प्लाजी के कारनामे धर रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। इन्हें आपस में क्या बातें कर रहे हैं। और अगर ये सक्सेस हो गए भारतवासी, तो जैसे कि आपने सुना होगा बैटल ऑफ बुक्सार, बैटल ऑफ प्लाजी, तो उसके कारनामे सारे के सारे धर रह जाएंगे, यानी सब बेकार में चला जाएगा। और हमारी कंपनी जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हमने हासिल की थी, जो हमने किससे भी मिली थी, ये कंपनी लॉर्ड क्लाइव से मिली थी, तो अब लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों में क्या होगी, हम उसे खो बैठेंगे। यानी उस समय का लॉर्ड क्लाइव था और अब इस समय कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली है। तो लेफ्टिनेंट पूछता है, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, इन्हें खुले आम फिर रहा है नए वज़ीर अली, तो इस तरह से उसका इस तरह आज़ाद घूमना क्या है, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, ख़तरे से खाली नहीं है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, यानी हम कैसे भी करें इस व्यक्ति को, शख्स यानी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, वज़ीर अली, इसको हमें गिरफ्तार कर लेना ही है, इसको बंदी बना ही लेना है। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं,
बल्कि मेरी पूरी फ़ौज जो है, पूरी आर्मी जो है, उसका पीछा कर रही है और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। यानी बरसों हो गए हैं हम उसकी तलाश करते हुए, अभी भी वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आया और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। और वो कहीं दूर भी तो नहीं, हम जहाँ बसे हैं इन्हीं जंगलों में वो फिर रहा है, मगर किसी के हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जानबाज हैं। उसके साथ कौन है? और भी जान पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। देखो इन्हें, खद इतना छोटा है, इतना छोटा खद का आदमी, लेकिन इसमें इतना सारा दम, रोब, इन्हें इतना साहस है। तो लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहुत बहादुर आदमी है। इन्हें कौन कह रहे हैं? लेफ्टिनेंट कह रहे। अरे भाई, मैंने सुना है कि वो बहुत ही क्या है, बहादुर आदमी है। कर्नल कहते हैं, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। उसकी ब्रेवरी, यानी उसका धैर्य हम यहीं देख सकते हैं कि वो किससे मार डाला है, इन्हीं की कंपनी के वकील को, लॉयर को उसने मार डाला है जान से। तो देख, यहीं पर पता चलता है कि वो कितना दिलेर है, कितना साहसी है। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो लेफ्टिनेंट पूछ रहे, हाँ, मैंने भी सुना है कि वकील का कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है उसका, लेकिन ये हिस्सा क्या है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है करके लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछ रहे हैं। तो कर्नल कहते हैं, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद, यानी उसकी पोजीशन से हटाने के बाद, हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली को तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। इन्हें स्टोरी है उसके वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील को जैसे उसने जान से मार डाला था, ये जान से मार देने की वजह बता रहा है कर्नल। इन्हें वो क्या कह रहे हैं, उसके पद से, इन्हें वजीर अली को उसके पद से हटा दिया था। हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। तो सीधे उसे कहाँ पहुंचाए? बनारस। और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा भी उसको मुकर्रर कर दिया था। ये वजीफ़ा क्या होता है बच्चों? सारे के सारे अर्थ आपके पाठ्य पुस्तक में ही है, आप देख सकते हो। वजीफ़ा का अर्थ है परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि, यानी वो पैसा जिसका परवरिश, जिसकी देखभाल के लिए सालाना खर्चा इतना निकलता है, सो उतना तय मुकर्रर कर दिया था, मतलब डिसाइड किया था कितना देने का, 3 लाख। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने क्या किया, उसे कलकत्ता पहुंचा दिया। फिर कलकत्ता तलब करते हैं कि तुम यहाँ नहीं वहाँ जाओ बोल के। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो ये सुनकर, जैसे ही बनारस से फिर कलकत्ता, तो ये सुनकर सीधा उस कंपनी के वकील के पास जाता है जो बनारस में ही रहता था वकील, और उससे शिकायत की, यानी कंप्लेंट करते हैं उसे। गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, वो मुझे कलकत्ता क्यों भेजना चाहता है करके वजीर अली उस कंपनी के वकील के पास जाकर शिकायत करता है। वकील ने शिकायत की परवाह ही नहीं की, उसका केयर ही नहीं किया, उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, तो उल्टा उसे रोकने के बजाय बुरा भला कह दिया। ये तो पहले ही दुश्मन था अंग्रेज़ों का, तो जैसे ही उसकी बातों को अनकही अनसुनी कर दी गई, तो उसके दिल में यूं भी क्या था, अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी। सो उसने खंजर से इन्हें चाकू निकाला और उसे उसका काम तमाम कर दिया। यहाँ पर काम तमाम कर देना क्या है, एक मुहावरा है, काम तमाम करना। इन्हें उसको मार दिया गया।
लेफ्टिनेंट, और भाग गया। अच्छा, तो मारकर वहाँ से भाग गया। कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अपने जान निसार यानी उस पर जान छिड़कने वाले यानी उसके आदमियों के साथ वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। यानी जैसे ही वो आजमगढ़ की तरफ जाता है तो वहाँ के हुकूमत करने वाले वहाँ पे जो थे उसको अपनी हिफाजत में ले लिया, यानी उसका पूरा का पूरा केयर लिया गया। अब ये कारवान इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है और अब इन जंगलों में यहीं कहीं भटक रहा है। भटकना यानी घूम रहा है इन्हीं जंगलों में, पर वो हमारे हाथ नहीं आ रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? व्हाट इज़ द एक्चुअल स्कीम ऑफ वज़ीर अली? वो क्या प्लान कर रहा है, वो क्या चाहता है? तो कर्नल कहते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यह है उसकी पूरी स्कीम, जो कि सादत अली तो अंग्रेज़ों से मिला हुआ है ना। अब ये क्या करना चाहता है? नेपाल पहुंचकर अफ़गानी हमलों का यानी अफ़गानिस्तान से वहाँ पे जो अटैक करते हैं उनका वो वेट करे, फिर अपनी ताकत को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर सादत अली जो उसके पद पर उसके पोजीशन पर जो सादत अली बैठा है उसको वो हटाकर उस सीट पर उस तख्त पर ये बैठ जाए वज़ीर अली, अवध पर कब्ज़ा करे और अंग्रेज़ों को क्या है हिंदुस्तान से भगाना चाहता है। तो ये सुनकर उसकी स्कीम का सुनकर लेफ्टिनेंट कहते हैं नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो सकता है वो ऑलरेडी नेपाल पहुंच गया हो, इसलिए हमें यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और हम यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कर्नल कहता है हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली ख़ान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। यानी इनकी फ़ौजें, इनकी आर्मी भी है अंग्रेज़ों की, और साथ में उनका कौन साथ दे रहा है? सादत अली ख़ान। उसके सिपाही भी क्या हैं? बड़ी सख्ती से स्ट्रिक्ट होकर वो भी सब तरफ उसको ढूंढ रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है, वो कहीं भी नहीं गया, इन्हीं जंगलों में वो बसा है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है। तो ये दोनों इतने यहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं, तो इतने में कौन आता है? एक सिपाही आता है, वो भी तेज़ी से एकदम फास्ट आता है वो। फिर कर्नल जैसे ही उसको देखते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। इन्हें जो सवार आया है, जो आया है सिपाही गोरा, वो कह रहा है अरे साहब, मैंने देखा दूर से कहीं गर्द यानी धूल मिट्टी उड़ रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से कोई आ रहा हो, तेज़ घोड़े की सवारी करता हुआ आ रहा हो और पीछे क्या है? धूल उड़ती है ना, तो इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो कर्नल जैसे ही उसकी बातें सुनते हैं सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। इन्हें समझ रहे हैं कि कौन आया है? वज़ीर अली ही आया है करके। सिपाहियों से कह रहा है कि तैयार हो जाओ। सिपाही सलाम करके चला जाता है। जैसे वो आया मैसेज दिया और वापस लौट गया। तो लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ थे, इन्हें कर्नल को पता चला है कि वहाँ पर कोई धूल उड़ाता हुआ आ रहा है। तो जैसे सुनते हैं वो क्या कहते हैं? सिपाहियों से कहकर तैयार रहने के लिए कहते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जो है खिड़की में खड़ा है और बाहर कुछ नज़ारे देखने में बिजी है, मसरूफ़ है। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। इन्हें
वो खिड़की में से न जो बिजी हैं देखने में कह रहे हैं कि अरे यहाँ तो धूल ऐसी उड़ रही है मानो एक पूरा एक काफिला, पूरा एक ग्रुप ही आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। उस मिट्टी को देखो तो लगता है कि कई सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति आ रहा है। सवार, सवार यानी घोड़े पर बैठकर आने वाला घुड़सवार, राइडर। तो कर्नल भी क्या करते हैं, खिड़की के पास जाते हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट खड़ा है। वो सिपाही से कहते हैं, यानी कर्नल भी खिड़की के पास जाकर हाँ एक ही सवार है, वो भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं अरे हाँ ये तो एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाई चला आ रहा है, अरे तो घोड़ा लिए हुए आ रहा है इधर ही लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। अरे उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो हमारी ही तरफ आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, तो जैसे उसने देखा एक ही सवार आ रहा है तो ताली बजाते हैं, यानी कि इशारा करते हुए एक सिपाही को बुलाते हैं लेफ्टिनेंट से। तो कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। यानी अपने सिपाही को बुलाकर कहते हैं तुमने इसी पर कड़ी नज़र रखो, यानी अपनी नज़रें अपनी आँखें इसी पर जमाए रखो और देखो कि ये कहाँ जा रहा है और ये कौन है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहे। सुबह की, अरे डाउट नहीं, देखने से तो ऐसा पता नहीं चलता कि वो हमारी ओर ही आ रहा है। कोई गुंजाइश नहीं, तो नो चांस, कोई चांस ही नहीं कि वह हमारी तरफ आ रहा है। तो टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है, यानी अभी वो बातें कर रहे हैं तो घोड़े की आवाज़ जो है बिल्कुल इनके पास आकर रुक जाती है। सवार, तो जो सवारी आ रहा था धूल उड़ाता हुआ, वो बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है, यानी बाहर आकर वो रुकता है तो बाहर से आवाज़ दे रहा है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब, अभी कह देता हूँ। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, इन्हें अंदर आकर मैसेज दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि वो सवार जो अभी अभी आया है वो आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल सुनकर कहते हैं ठीक है भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो ये लोग क्या हैं, क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अरे हो ना हो ये व्यक्ति जो है वो वजीर अली का ही कोई आदमी होगा, देखो जो हमसे मिलकर क्या है उसे अरेस्ट करवाना चाहता होगा करके ये लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है, तो जैसे ही लेफ्टिनेंट बोलते हैं तो कर्नल उसको चुप करा देते हैं। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, यानी वो सवार जैसे ही आता है अंदर आकर पुकारता है तन्हाई, यानी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं और सिर्फ आप ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला ही रहना चाहती हूँ। क्योंकि वहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों थे ना, तो इनको हटा दो, मैं और सिर्फ आप रहेंगे। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ी दिल कह दे। तो उसकी बातें सुनकर कर्नल कहता है अरे हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर बाहर वाला नहीं है, जो भी हो आपके दिल में, आपका राज, आपका सीक्रेट जो भी है वो हमसे खुल के कह दो। सवार, दीवार हमगोश दारद, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, यानी वो कहता है कि अरे दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे सिर्फ तन्हाई में रहना है, मुझे अकेले रहना है, और यहाँ पर भी आप दोनों में से मुझे सिर्फ किसको मिलना है वही रहना है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, यानी कर्नल इसको किसे मिलना है, सवार को कर्नल को मिलना है। तो कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करते हैं,
कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, यानी अब जब सिर्फ वहाँ तन्हा कौन है, मतलब अकेले कौन है वहाँ, सवार और कर्नल, यानी कि लेफ्टिनेंट और सिपाही जो है वो बाहर चले गए हैं। तो जब वो टेंट के बाहर जाते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद ज़रा वक्फा यानी समय, थोड़े समय के बाद चारों तरफ देखता है सवार, क्या और कोई है क्या करके। तब जाके सवार जो है सवाल करता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? यानी सवार जो आया हुआ है व्यक्ति वो कर्नल से पूछ रहा है, आपने इस मुकाम पर, मुकाम यानी इस स्थान पर, यहाँ गोरखपुर के जंगलों में आपने ये टेंट, ये कैंप क्यों डाला है? तो कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है, ये तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, ऑर्डर है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। यानी हमारी कंपनी जो है किसको अरेस्ट करवाना चाह रही है? वज़ीर अली को। यानी ये उस सवार से कर्नल कह रहा है कि हमें वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है, उसको अरेस्ट करना है, इसलिए हमारी कंपनी का ऑर्डर है कि हम इस स्थान में ये कैंप डालें क्योंकि वो इन्हीं जंगलों में घूम रहा है करके। सवार, लेकिन इतना लावा लश्कर क्या मायने? लेकिन इतना लावा लश्कर, इन्हें कह रहे हैं वो, इतने सारे लोग इसमें क्यों? सेना का बड़ा समूह, अरे एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इतना बड़ा समूह और इतनी सारी युद्ध सामग्री किस लिए? कर्नल कहते हैं गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, हो सकता है उसको गिरफ्तार हम जब अरेस्ट करें तो इन सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी करके। तो सवार कहता है, वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। अरे आप उसे गिरफ्तार करना चाहते हो, उसे अरेस्ट करना चाहते हो, ये तो असंभव है। कर्नल पूछता है, क्यों मुश्किल है? सवार, वो एक जानबाज सिपाही है साहब। अरे वो तो जान की परवाह किए बिना लड़ने वाला एक सिपाही है, इसलिए उसको पकड़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो सवार की बातें सुनकर कर्नल कहता है, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? अरे हाँ, मैंने भी सुना है कि वो बहुत ही जानबाज खिलाड़ी है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे क्या मदद चाहिए, वो बोलो। सवार, चंद कारतूस, पिस्टल जो कहते हैं ना, मुझे थोड़े ही कारतूस दे दो आप। कर्नल पूछता है, वो किस लिए भाई? सवार, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। अरे आप दे दो तो सही, मैं वज़ीर अली को गिरफ्तार कर लूँगा। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। तो ये देखकर क्या कहते हैं, कर्नल कितने कारतूस देता है? 10 कारतूस देता है किसे? उस आए हुए व्यक्ति को। कारतूस किसे कहते हैं? कारतूस यानी कारतूस किसे कहते हैं? पीतल और दप्ती आदि की एक नली। एक पाइप जिसमें गोली या बारूद भरी जाती है, यानी गन जिसमें गोली या बारूद भरी जाती है, ये होती है कारतूस। और ये कर्नल से किस लिए ले रहा है सवार? वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। यानी वो कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा, मैं ही उस आदमी को पकड़ के लाऊंगा, मुझे आप कारतूस दे दीजिए। तो वो पूरे के पूरे 10 कारतूस दे देता है। फिर सवार जो है मुस्कुराते हुए शुक्रिया करके चला जाता है।
यानी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोल के वो स्माइलिंग फेस से निकल जाता है। कर्नल जब वो जाने लगता है तब उसे पूछते हैं आपका नाम, व्हाट्स योर नेम। जब कारतूस ले लिया, कह दिया कि मैं उसे पकड़ लूँगा, मैं ही आपकी मदद करूँगा, तो उसने पूरे के पूरे 10 कारतूस दे दिए। जब वो जाने निकला है तब वो उसका नाम पूछ रहे कि तुम कौन हो। तो वो सवार कहता है वज़ीर अली। सुना बच्चों, सुन रहे हो? यानी जिनको जिसकी तलाश थी वही यहाँ पर आया हुआ है, उनका सामना करता हुआ उन्हीं के पास से वेपन्स लेकर वो जा रहा है। वज़ीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। चलो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे ये कारतूस दिए हैं, उसका मैं धन्यवाद कहूँगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है, फिर से घोड़े की दौड़ने की आवाज़। कर्नल एक सन्नाटे में है, एकदम मौन, एकदम साइलेंट में खड़ा हुआ है कर्नल। क्यों खड़ा हुआ है? वो तो हक्का बक्का खड़ा है। हक्का बक्का होना, यहाँ पर भी मुहावरे का उपयोग किया गया है। आपको इस पाठ में से कई सारे मुहावरे मिल सकेंगे बच्चों। हक्का बक्का होना, हैरान रह जाना। वो किस चीज़ से हैरान है? वो उस चीज़ से हैरान है जिसको उसकी तलाश थी और उसी के पास आकर ऐसा चला गया कि वो खुद अपने मुंह से क्या कहता है, सुनिए। एकदम वो हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट उठने में क्या है, अंदर आता है। इसलिए वो तन्हाई चाहता था, लोनलीनेस चाहता था वो, इसलिए लेफ्टिनेंट को और अन्य सिपाहियों को बाहर भेज दिया जाता है। सिर्फ कर्नल और वज़ीर अली की बातें होती है, यानी कर्नल नहीं जानता कि वो सवार वाकई में वज़ीर अली है करके। लेफ्टिनेंट अंदर आके पूछता है, अरे भाई कौन था वो सवार कौन था? कर्नल कहता है, दबी ज़बान से अपने आप से कहता है, वो अपने आप बड़बड़ा रहा है, एक जानबाज सिपाही, यानी वो नाम नहीं बोलता, उसे भी वो चकमा दे जाता है ना। वाकई में जित में दिलेरी होती है, धैर्य होता है, साहस रहता है, हिम्मत रहती है, वही वो ये कदम बढ़ाते हैं, है ना। ये तो इतने हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, और वो कितनी आसानी से आकर उनसे हथियार औजार तक वो लेके चला जाता है। और ये हैरान का हैरान दंग खड़ा हुआ चुपचाप देखता रहता है और लेफ्टिनेंट के कहने पर कहता है कि ये एक वाकई में जानबाज सिपाही है। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा एक ड्रामा है ये। आप 1 से 2 बार इसको पढ़ने का प्रयास करो, पढ़ते रहो, तभी और भी अच्छी से आपकी समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? क्योंकि वो स्वयं भी तो कौन था? वज़ीर अली था। वो स्वयं जानता था कि वो इतना आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये रहे सारे आपके प्रश्न, वैसे प्रश्न। और यहाँ पर आपके लिए पर्याय हैं, समानार्थक शब्द हैं, वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। पढ़ो और लिखने का आप स्वयं अभ्यास करें। धन्यवाद।